ठीक है ना। कल मैंने क्वेश्चन इस टाइप का कराया था, क्वेश्चन नंबर उसी फॉर्मेट में है वो क्वेश्चन। फाइंड 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 a series of sine and cosine. Find a series of sine and cosine, sine and cosine of multiples of x, multiples of x, which will which will which will represent fx in the interval minus pi plus pi, when fx is equal to 0 pi x upon 4। ये जीरो होगा कब? जब माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, और ये कब होगा? जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई। कल मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, यदि ध्यान हो तो। उसमें जो इंटीग्रेशन होता है ये वाला माइनस पाई से प्लस पाई, ये इंटीग्रेशन आता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई, दो पार्ट में इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाता है। पहले पार्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो दिस विल बी जीरो। बात अभी सुन। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि उसमें ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। जब दोनों ही जीरो नहीं है तो अब हमें उस पे वर्क क्या करना है ये अपने को सोचना पड़ेगा। जब दोनों पार्ट उसके जीरो नहीं होंगे तब हम क्या करें? तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये पार्ट भी जीरो नहीं, ये पार्ट भी जीरो नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है और इसकी वैल्यू भी निकालनी है। ये मीनिंग हुई कि हमारे पास काम और उसमें बढ़ गया। बात आगे नहीं समझ में? तो कल मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था जो आप लोगों को करना है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना। अब जो मैं अगला बताने जा रहा हूं कि इसमें ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो। तो इस क्वेश्चन को जो कल मैंने बताया था वैसे ही का वैसा इसको करना है। बात आ गई ना समझ में? अब मैं जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। वो क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। कौन से वाले क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को। कल इस जैसा क्वेश्चन में ऑलरेडी एक आपको सॉल्व करा चुका हूं, इसलिए इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपको फोकस काय पे करना है? इस क्वेश्चन पे फोकस करना है जो मैं भी करा रहा हूं, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपोनेंशियल, फाइंड द फोरियर सीरीज exponential of the function fx, fx is given by fx is equal to mod of x for इंटरवल है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। ये इंटरवल हमको, दिस इज द इक्वल टू, उन्होंने इक्वल टू भी उसमें सिंबल को यूज किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं, सॉल्यूशन अपन इसका स्टार्ट करें। गिवन फंक्शन इज f of x is equal to mod of x. This is equation number 1 and interval क्या है? minus pi less than x less than pi, and we know that हम क्या जानते हैं फार्मूले में?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos 2n pi x अपॉन b माइनस a प्लस bn sin 2n pi x upon b minus a. This is equation number 2, where a0 is equal to 2 upon b minus a to b f of x dx. an equal to 2 upon b minus a to b f of x into cos 2n pi x upon b minus a into dx, and bn equal to 2 upon b minus a to b f of x sin 2n pi x upon b minus a into dx. ये फार्मूले, इससे a0 निकालेंगे, इससे an और इससे bn, इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस. अब हमारे पास में एक्चुअल जो कंडीशन थी वो सामने आ गई. अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, नाउ सबसे पहले a0 की वैल्यू 2 अपॉन b माइनस a टू b f ऑफ x into dx. सब लोग ध्यान से देखिए उसको. 2 अपॉन, देखिए ये माइनस पाई से प्लस पाई तक, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई और मॉड ऑफ x इंटू dx. मॉड ऑफ x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है. मॉड ऑफ x का यदि सिंगल x होता तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते थे. मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू टू वैल्यूज, माइनस एक्स और प्लस एक्स. जब ये माइनस एक्स और प्लस एक्स पर डिपेंड करेगा तो ये जो इंटीग्रेशन है माइनस पाई से 0, जिसमें ये वैल्यू होगी प्लस 0 से पाई, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू. अब ध्यान ये रखना है कि हमें यदि माइनस एक्स आता है तो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, ये ध्यान रखना है. मैं इसको यहां पर सॉल्व करना बताऊंगा, आपको हर जगह माइनस ऐसे ही सॉल्व करना है. बात आ गई ना समझ में? बहुत ध्यान से देखिए. मैं इसमें क्या करता हूं, ऑन पुटिंग x इक्वल टू माइनस वाई, क्या रखता हूं, हर जगह इसको ऐसे ही सॉल्व करना है. तो dx इक्वल टू माइनस. अब देखिए आप लोग 1 अपॉन पाई, ये लिमिट जो है x की लिमिट है, हमें काय की लिमिट चाहिए, y की. क्यों? क्योंकि उसके साथ नेगेटिव सिंबल है. तो यहाँ पर माइनस पाई रखोगे तो माइनस से माइनस क्या हो गया, 0 रखेंगे तो 0, और इस x के स्थान पे माइनस y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस का क्या आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, प्लस 0 से पाई x dx. देखिए 1 अपॉन पाई, आपको मालूम है ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा. मैं हर जगह इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ये ध्यान रखिए आप लोग. 0 से पाई dx, दिस शुड बी 1 अपॉन पाई. आपको मालूम है यदि लिमिट को इंटरचेंज करता हूं, a टू b है तो उसको यदि मैं b टू a लिखता हूं तो उसमें माइनस आ जाता है. तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. और पहली बात तो ये, और यदि हम ये केवल वेरिएबल चेंज कर दें, y को x लिख दें तो इंटीग्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा. वो अगली स्टेप में मैं करूंगा, उसको मैं आपको बता रहा हूं. यहाँ पे x, यहाँ पे x. अब ये मैं अगली स्टेप में कर रहा हूं, तो दिस इज पाई x dx, 0 टू पाई x dx. यदि हम केवल और केवल वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन इफेक्टिव नहीं होता. बात आ गई समझ में? अब अगली स्टेप में
इन दोनों को हम लिख सकते हैं a0 इक्वल टू 1/पाई 0 से पाई 2x। ये दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के तहत? अंडर दिस प्रोसेस। हम हर जगह यदि यहाँ माइनस आता है और माइनस पाई से 0 होती है तो हम इस लिमिट को ऐसे ही चेंज करेंगे। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। a0 दिस इज 2 पाई x स्क्वायर अपॉन 2 0 से पाई, तो 2 अपॉन पाई पाई स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, दिस इज द पाई। तो a0 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? पाई आई। बात आ गई ना समझ? अब हम an की तरफ चलते हैं। an की तरफ जब चलेंगे तो क्या होगा ये देखो ध्यान। Now find the an, and now an equal to 2 upon b minus a to b f of x cos 2n pi x upon b minus a into dx. Now we follow 2 pi minus pi to plus pi mod of x into cos nx into dx. अब आप लोग ध्यान से देखें, इसमें cos nx आ गया, उसमें cos nx नहीं था। जब नहीं है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/पाई इसको दो इंटीग्रेशन में मैं डिफाइन करता हूं, cos nx dx प्लस 0 से पाई x cos nx। अब आप लोग ध्यान से देखें, हमें इस इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां पे है हमको? इस वाले। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये माइनस का है। अब हमारे पास में देखना, हमने x को -x से लिखा था तो हमें ये क्या मिला? 0 से पाई मिला। अब चूंकि इसके साथ में cos और है तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है कि नहीं? cos थीटा। यदि उसके साथ साइन होता तो साइन ऑफ माइनस थीटा, वो माइनस आ जाता उसके साथ, इसलिए वो माइनस वाली टर्म इफेक्टिव होती, माइनस की टर्म क्या होती? इफेक्टिव होती। तो इसकी जो वैल्यू होगी, देखना हम x को कैसे लिखना चाह रहे हैं? -पाई से, तो dx इक्वल टू कितना होगा? -थीटा। अब लिमिट 0 से, ये पाई से क्या हो गई? 0 हो गई। इस x को y लिख दिया cos, इस x को माइनस तो cos n पाई, और ये कितना हो गया? -p/, ये माइनस बाहर आ गया, लिमिट को चेंज कर दी तो 0 to पाई, और इस y को क्या लिख दिया मैंने? वही का वही आ गया कि नहीं? तो इसमें कौन सी प्रोसेस लगाऊंगा मैं? ये वाली प्रोसेस। ये आप लोग नोट करना चाहें तो कर लें, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/पाई, और ये भी ऐसे ही हो जाएगा 0 से पाई x cos nx into dx प्लस 0 से पाई x cos nx into dx। this 2/पाई 0 से पाई x cos nx into dx। ठीक है, और अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा फंक्शन? सेकंड फंक्शन। तो 2/पाई फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, दिस अपॉन n 0 से पाई माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। आपको मालूम है ये पाई जब यहां रखाएगा तो पाई और साइन n पाई, और साइन n पाई क्या होता है? और 0 पे ये पूरा 0, तो इसका मतलब ये हुआ 2/पाई दिस इज 0 माइनस साइन n, ये 1/n हो गया, और साइन nx का फिर से करोगे तो कितना आएगा? माइनस cos nx अपॉन n, 0 से पाई, 0 से पाई। एंड अब इसको देखो, इस माइनस से क्या हो गया? प्लस, तो 2/पाई n इंटू n स्क्वायर cos n पाई माइनस cos 0, तो 2/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n माइनस, ये काय की वैल्यू आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ an, दिस इज द वैल्यू ऑफ an, ये an की वैल्यू हो गई हमारे पास।
ये किसकी वैल्यू हुई? ए एन की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू फोकस करनी है? बी एन की वैल्यू। और नोट करो जल्दी से, प्लीज नोट डाउन। इसको फॉर्म भर लें गजेंद्र, सबको मैसेज सेंड करना, फॉर्म भर के उसकी फोटो खींच के इस ग्रुप पे डाल दे। बोल नहीं, इसमें ये लिखा प्रिंट आउट निकलवा कर फिल करके ग्रुप में सेंड आज कर। इसमें क्या करो, सभी को बोलो इसमें, और सिग्नेचर करा के उसकी फोटो खींच के इस पे सेंड करें उसको, और उसमें टाइम डालो 1 बजे तक। ढाई बजे से मेरी फिर क्लास होगी, ठीक है ना। आज हो सका तो अपन 4th यूनिट स्टार्ट कर दूंगा मैं, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए अपन लोग उसको 4th यूनिट स्टार्ट करूंगा आज में। तो 2:30 बजे वाली क्लास में कोई भी यदि क्लास के लिए यस कर कहता ना क्या 2:30 बजे मैं लूंगा, कोई फैकल्टी कहना सर की क्लास है, ये ध्यान से आप बता दीजिएगा। अब हमें बी एन पे फोकस करना है, तो मैं बी एन यहां से नोट करना शुरू करना आप लोग, कहां से? इस साइड। एंड नाउ बी एन इक्वल टू, बी एन कितना? 2/b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स साइन 2n पाई एक्स अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स। यहां पे आप फोकस करते हैं, तो दिस इज द अब बी एन के लिए 2/2 पाई होगा, माइनस पाई से प्लस पाई मॉड ऑफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब बी एन इधर 2 से 2 कैंसिल, तो 1/पाई। अब आप लोग देखिए, इसको भी 2 पार्ट में लिखता हूं, इसको भी कितने पार्ट में लिखता हूं? 2 पार्ट। कैसे? माइनस पाई टू 0 माइनस एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये उसमें दिख नहीं रहा है, प्लस 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो, ठीक है। अब हमें इस वाले टर्म पे फिर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? इस वाले पे, माइनस वाले। जैसे मैंने इसको हटाया है वैसे के वैसे इसको भी हटाना है, लेकिन इसको कैसे फोकस करके हटाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब वो फोकस कैसे होगा उसको मैं देखते हैं अपन। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये आप लोग नोट कर चुके हैं। अब उसके बाद में देखिए, बी एन इक्वल टू क्या है आपके पास में? वो वाली टर्म है। तो देखिए उसमें मैं x को क्या लिखता हूं? माइनस एक्स माइनस वाई, डी एक्स को माइनस डी वाई। अब हम इसमें इस टर्म को क्या कर दें? चेंज करें। देखो माइनस पाई से 0 प्लस वाई साइन ऑफ एन माइनस एक्स, सॉरी माइनस वाई और माइनस का डी वाई। ये क्या हो गया? प्लस पाई से क्या हो गया? 0। तो पाई से 0, और यहां पर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता? तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y साइन एन एक्स इंटू डी वाई, सॉरी y। और अब हम इसमें वेरिएबल को चेंज करेंगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये लिमिट ऊपर चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 से पाई x साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस वाले टर्म में x को माइनस से रखेंगे तो इस
लिमिट क्या आएगी, यही के यही आएगी, लेकिन इसके आगे कौन सा सिंबल हो जाएगा, माइनस का सिंबल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/पाई, इसको आप लोग नोट कर लें चाहे, 1/पाई माइनस 0 to पाई x sin nx into dx प्लस 0 से पाई x sin nx into, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब bn इक्वल टू इज 0। bn इक्वल टू कितना आ गया, 0। नोट करो जल्दी से। अब जब हमारे पास में ये सब वैल्यू आ गई तो अब हमें bn भी मिल गया, bn भी हमको मिल गया, और जब bn आपको मिल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इन सब वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड bn, ये bn आ गया आपके पास में, और आपके पास a0, वेयर इज a0, a0 इज इक्वल टू पाई, a0 इज इक्वल टू पाई। इन सब वैल्यूज को कहां पुट कर दें, ऑन पुटिंग all the above values in equation second. So left hand side should be mod of fx a0 is pi, so pi upon 2 plus summation n equal to 1 to infinity an, where is an is equal to 2/pi n square minus 1 की पावर n minus 1 into cos 2n pi nx upon b minus a, this is cos nx। ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में पहले यहां तक नोट करो, फटाफट नोट करो प्लीज। कर लिया इसको नोट, इसको नोट कर लिया। अब देखिए कल हमने डिडक्शन भी देखा था, है ध्यान, हम इतना क्वेश्चन निकाल लेते तो उसके बाद डिडक्शन भी था क्वेश्चन के अंदर, था कि नहीं। यदि इस क्वेश्चन में डिडक्शन होता तो हमें क्या होता, डिडक्शन नोट करो, क्वेश्चन है ना अपना, क्वेश्चन नोट किया ना, उसी के नीचे नोट करो, क्वेश्चन के नीचे डिडक्शन की लाइन नोट करो क्वेश्चन के नीचे, एंड हेंस डिड्यूस दैट, क्वेश्चन के नीचे इसी क्वेश्चन में, एंड हेंस deduce that pi square upon 8 is equal to 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन के नीचे लिखना है, कल मैंने निकालना बताया था इसको। अब हमारे पास में ये टर्म आ गई, इस टर्म से हमको क्या निकालना है, ये और निकाल के बताना। तो कैसे निकालेंगे इसको, जो हमारे पास में इस रिलेशन को नंबर दे दो आप थर्ड, तो इस रिलेशन में क्या करना है, ऑन पुटिंग, ये क्वेश्चन के नीचे लिखना है। अब इसके बाद का जो सॉल्यूशन है यहां से लिखना है, क्या है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। अब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड शुड बी 0, पाई अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2/n स्क्वायर पाई, और cos 0 इज 1, तो रिमेनिंग टर्म इज -1 की पावर n -1। ये हमारे पास आ गई, लेकिन हमें तो ये चाहिए। जब ये चाहिए है हमको तो उसमें क्या करना होगा,
ये कब आएगा? अब हम इसमें दिस 0 इक्वल टू पाई अपॉन 2 क्या पुट कर दें? n इक्वल टू 1। तो जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 2 अपॉन पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो -2 आएगा। आएगा कि नहीं? n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखो 0 आएगा। यहाँ पे 2 n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो वो सेकंड टर्म 0। अब n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 2 अपॉन पाई 3 का स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं? इनटू यहाँ पे कितना पुट किया अपन ने? कितना पुट किया? 3 पुट किया तो कितना आ गया? -2। तो जो इवन टर्म है, जैसे 1 पुट किया तो ये आया, 2 पुट किया तो ये आया, और 3 पुट किया तो ये, 4 पुट करेंगे तो 0, ऐसी टर्म आपकी आती है। तो दिस इज 0 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। आप देखिए -4 अपॉन पाई सबसे कॉमन है, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ये बचेगा। इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लो, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, पाई का इसमें मल्टीप्लिकेशन पाई स्क्वायर, 4 का इसमें 8, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्लियर है? नोट डाउन। इसका चालू अंशुमान भैया साइलेंट कर लो यार अपने आप को। सभी लोग अपने आप का माइक म्यूट करके रखें, नहीं तो फिर मैं म्यूट करूं, प्लीज। कर लिया आप लोगों ने नोट? सभी ने कर लिया ना? अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, वैसे ही के वैसा अगला क्वेश्चन भी है। मैं वो क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, वो आप लोग करिए। क्यों करना पड़ेगा उसमें हमको? इसी टाइप का कैसा, जैसे हमने वो माइनस की टर्म आई थी तो उसके लिए हमने ये इंटीग्रेशन मानती थी। तो जो अगला क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूं सेम फॉर्मेट में, वो अगला क्वेश्चन भी नोट करिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3, expand in a Fourier series, expand in a Fourier series, expand in a Fourier series the periodic function, the periodic function fx with period 2l, with period 2l, जैसे 2 पाई होता है हमारा, इसमें जैसे माइनस पाई से प्लस पाई था तो इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। अब ऐसे ही यदि 2l है तो कितना होगा? -l लेस देन x लेस देन l। तो l मतलब वो जैसे पाई होता है वैसे के वैसा ये वाली टर्म है, which on the interval, which on the interval -l to +l is given by the function fx is equal to mod x, fx is equal to mod x। that means इसका मतलब क्या होगा mod x का? वही मैं आपको बता रहा हूं। that means
That means fx is equal to minus x plus x. Minus l less than x less than 0. 0 less than x less than l. तो इस क्वेश्चन में 12 तो हो रहा है 12 कैसे?12 पाई के स्थान पे l है बस। अब इसमें जैसे उसमें cos n पाई कितना होता था, cos n पाई इज इक्वल टू कितना होता था, माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। अब इसमें cos nl आएगा, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, ये फर्क इसमें इतना है। उसमें cos n पाई आता था तो cos n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 की पावर n होगा। लेकिन यहाँ cos n पाई नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है, cos nl आ रहा है। तो cos nl को क्या लिखोगे, सेक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, ये मैं इसीलिए पूरे आपको हिंट देते हुए चल रहा हूं। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, नोट करो। एक्सपेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड fx इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। क्या वैल्यू दी है, x इंटू साइन एक्स, और इंटरवल साथ में कितना दिया है, 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई इन ए फोरियर सीरीज, इन फोरियर सीरीज। अब हमें ये क्वेश्चन मिला है, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन फंक्शन इज f of x is equal to x into sin x, this equation number 1, and 0 less than x less than 2 pi, this is called interval। ये इंटरवल हमको दिया है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इंटरवल को 0 और 2 पाई, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद फार्मूले पे वर्क करें, एंड वी नो दैट फार्मूला इज f of x is equal to a0 upon कितना, 2 summation n equal to 1 to infinity an cos 2n pi x upon b minus a plus bn sin 2n pi x upon b minus a, this equation number 2. This is the equation number 2, where a0 is equal to 2 upon b minus a to b f of x dx, an equal to 2 upon b minus a to b f of x cos 2n pi x upon b minus a into dx, and bn is equal to 2 upon b minus a to b f of x into sin 2n pi x upon b minus a into dx। नोट करो,